जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा द्वितीय सोपान अयोध्या कांड भाग 26। ओम गं गणपते नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अयोध्या कांड की पूर्व भाग 25 के अंतिम प्रसंग के अनुसार जनक जी की रानी सुनैना जी अवधपुर की रानियों को फुर्सत में जान उनसे मिलने आई। परस्पर संवाद के चलते महारानी कौसल्या जी ने सुनैना जी से निवेदन किया कि भरत जी को श्री राम से अगाध एवं गूढ़ प्रेम है, उनकी मुझे चिंता है। भरत के अयोध्या में रहने से उनके प्राणों का मुझे भय है। अतः विधिराज जनक जी को आप समझाना कि भरत श्री राम के साथ वन में रहें एवं लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं। सुमित्रा जी ने कहा कि रात अब बहुत बीत गई। यह सुनकर कौसल्या जी उठी। इसके बाद कथा भाग 26 में अनवरत। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानऊनी के बसऊं सदा और पुर सब ही के। बेगी पाऊ धारिय थलही कह सनेह सती भाई। हमरे तो अब ईस गति कै मिथिलेश सहाय। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। इस प्रकार कौसल्या जी सुनैना जी से प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखी सनेह सुनी बचन विनीता जनक प्रिया गह पाए पुनीता। देवी उचित असी विनय हमारी। देवी उचित असी विनय तुम्हारी। दशरथ घरिनी राम महतारी। कौसल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपनी चहु आदरही आगिनी धूम गिरि सिर तिनु धरही।
सेवकु राउ करम मन वाणी, सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं, और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिन कर सो है। राम जाई बनु करी सुर काजू, अचल अवधपुर करी हहीं राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बस हई अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कही राखा, देवी न होई सुधा मुनि भाषा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य जी मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन झूठा नहीं हो सकता। अस कही पग परि प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चलीं। प्रिय परिजन ही मिली बैदेही, जो जेहि जोगु भांति तेहि तेहि। तापस बेस जान की देखी, भासबु विकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्वियों के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आया सुपाई, चले थलहि सिय देखी आई। लीन्ही लाई उर जनक जानकी, पाहुनी पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उर ओम गेऊ अम्बुधि अनुरागु, भयऊ भूप मनु मनहु पयागु। सिय सनेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनकी हृदय में वात्सल्य अर्थात प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस
सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु बूढ़त लहे उबाल अवलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेह की महिमा सिय रघुवर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्केंड मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विधेयराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पितु मातु स्नेह बस विकल न सकी संभारी। धरनी सुता धीरजु धरेऊ समयु सुधरमु विचारी। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस बेस जनक सिय देखी भयउ प्रेम परितोषु विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जगु कह सब को। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जीति सुर सरी की रति सरी तोरी। गवनु कीन विधि अंड करोरी। गंग अवनि थल तीनि वडेरे। एहि किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी। सीय सकुच महु मनहु समानी। पुनि पितु मातु लीनी उरलाई। सिख आशीष हित दीनी सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहती न सीय सकुचि मन माही। इहाँ बसब रजनी भल नाही। लखी रुख रानी जनायऊ राऊ। हृदय सराहत शील सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है।
रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपनी हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेंटी सिए विदा कीन्ही सन्मानी, कही समय सिर भरत गति रानी सुवानी सयानी, सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनी भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारु, मूंदे सजल नयन पुलकितन, सुजसु सराहन लगी मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा की सार, अमृत की समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। अर्थात वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी, धर्म राज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथा मति मोर प्रचारु। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सुमति मोरी भरत माही माही, कह काह छली छुअति न छाही, विधि गणपति अहिपति शिव शारद, कवि को विद बुध बुद्धि विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान सब भरत चरित कीरति कर तूती, धर्मशील गुण विमल विभूति, समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरी रुचि निदर सुधाहू। सब किसी को भरत जी के चरित्र कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत समजान, कहिए सुमेरु की शेर सम, कवि कुल मति सकुचानी, सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान
बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। आगम सबहि बरनत बर बरनी, जिमि जलहीन मीन गमु धरिनी। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। इस प्रकार जनक जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनी सा प्रेम भरत अनुभाऊ, तिय जिय की रुचि लखी कहराऊ। बहुरही लखनु भरतु बन जाई, सब कर भल सब के मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी की प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा जनक जी ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबकी मन में है। देवी परंतु भरत रघुवर की, प्रीति प्रतीति जाए नहीं तर की। भरतु अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, फिर भी भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है तथा भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मन हूँ निहारे। साधन सिद्धि राम पगने हूँ, मोहि लखी परत भरत मत एहू। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरे हूँ भरत न पेली हही, मन सहु राम रजाई। करियन सोचु स्नेह बस, कहेहु भूप बिल खाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। राजा ने प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूलकर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निशि दंपतहि पलक समबीति। राज समाज प्रात जुग जागे,
नहाई नहाई सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों को प्रेम पूर्वक कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागी और नहा नहाकर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाई गुरु पहि रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरत पुरजन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राउ मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रौरे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते बहुत दिन हो गए। इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखी सीलु सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहु राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों की साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम। तुम तजी तात सुहात गृह, जिन्हि तिन्हि विधि वाम। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हैं। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है, उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जहने राम पद पंकज भाऊ। जोगु कुजोगु ज्ञानु अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम परधानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानहु जिय जो जेहि केहि। राउर आयसु सिर सबही के, विदित कृपालहि गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है,
कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम ही धारिय पाऊ, भयउ सनेह शिथिल मुनि राऊ। करी प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहीं आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज वशिष्ठ जी स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नर पाल। तुम बिनु असमंजस समन, को समरथ एहि काल। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनी मुनि बचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञानु विरागु विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए इहाँ कीन भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहेउ बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बनहि पठाई, प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया। प्रिय वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन वनसी और गहन वन को भेजकर अपनी विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि महिषुर सुनि देखी, भये प्रेम बस विकल विशेषी। समौ समुझि धरि धीरजु राजा, चले भरत पहीं सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले।
भरत आई आगे भैली ने, अवसर सरिस सुआसन दीने। तात भरत कहते रहे तिराऊ, तुम्हारी विदित रघुवीर सुभाऊ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, अर्थात सामने आकर महाराज जनक का स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुतराज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर सीलु स्वनेहु। संकट सहत सकोच बस, कहिए जो आय सुदेहु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसीलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनी तन पुलकी नयन भरी बारी, बोले भरतु धीर धरी भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समहित मायन बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं हैं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजू, ज्ञान आम्बु निधि आपुनु आजू। शिशु सेवकु आयसु अनुगामी, जानी मोहि सिख देइए स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है। और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। एहि समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन मैं बोलब बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षमब तात लखी बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधु, बैरु अंध प्रेमहीन प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में अर्थात स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता।
मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का डर है। राखी राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मोहि जानी। सबके सम्मत सार्वहित, करिय प्रेम पहिचानी। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। अतएव मुझे पराधीन जानकर अर्थात मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुनी देखी सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जाई अस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजू, गे जह विबुध कुमुद द्विज राजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती, अर्थात शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता। किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए जहाँ देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनी सुधी सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरखी विदेह स्नेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विह्वल दशा देखी, फिर विदेहराज के विशेष स्नेह को देखा। राम भगति मय भरतु निहारे, सुर स्वार्थी हरि किए हारे। सबको राम प्रेम में पेखा, भय आलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, अर्थात निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राम स्नेह सकोच बस,
कह ससोच सुरराजु, रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाहि ते भयउ अकाजु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। देवराजेंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सूरन सुमरि शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाई। फेरी भरत मति करि निज माया, पालु विबुध कुल करि छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरण में हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया करके देवताओं की कुल का पालन कीजिए। विबुध विनय सुनी देवी सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। मोसन कहूँ भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो? हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता? विधि हरि हर माया बड़ी भारी, सोन भरत मति सकई निहारी। सो मति मोहि कहत करु भोरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझे कह रहे हो कि भुलावे में डाल दो? अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? भरत हृदय सिय राम निवासु, तह कीति मिर जह तरनी प्रकाशु। अस कही सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निशिमानहु कोका। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल हो जाता है। सुर स्वार्थी मलिन मन, कीन कुमंत्र कुठाटु। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करी कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सबु काजू अकाजू। गए जनक रघुनाथ समीपा,
सन्माने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवता देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहा उति कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आयसु देहु, सो सब करई मोर मत एहू। सुनी रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदु बानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यही है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले। विद्यमान आपुनि मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति भदेषु। राउर राय रजायसु होई, राउरी शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ का करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको सिरोधार्य होगी। राम शपथ सुनी मुनि जनक, सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुखो, बनई न उतरु देत। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।